अपडेट आपको बता दें, केपी यादव को गुना संसदीय क्षेत्र से दूर रखने की कवायद देखने को मिली है। दरअसल बीजेपी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देकर गुना से दूर कर दिया है। केपी यादव की ड्यूटी अब होशंगाबाद और बैतूल में लगाई गई है। बीजेपी ने केपी का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया है। गुना सीट पर बीजेपी किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं चाहती, क्योंकि गुना सीट पर केपी यादव का अच्छा खासा प्रभाव है। तो गुना से अब केपी को दूर करने के तमाम मायने भी निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ केपी यादव बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े थे और उस समय केपी यादव ने जीत हासिल की थी। और इस बार उनका टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया चूंकि अब बीजेपी में आ गए हैं तो उनको प्रत्याशी बनाया गया है। तो अब किसी भी तरह की नाराजगी यहां पर बीजेपी पार्टी नहीं चाहती है, इसलिए अब केपी यादव को जिम्मेदारी देकर बैतूल और होशंगाबाद की जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई है, जिससे कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र से थोड़ी दूरी बनाए रखें, जिससे पार्टी को किसी तरह का नुकसान ना हो। इसकी वजह यह है कि केपी यादव का अच्छा खासा प्रभाव गुना लोकसभा सीट पर है, क्योंकि वो यादव जाति से हैं और यादव बाहुल ये क्षेत्र है। तो निश्चित तौर पर किसी तरह का कोई गलत प्रभाव ना पड़े, इसलिए अब केपी को दूर किया गया है और केपी को अब बैतूल और होशंगाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, लगातार ये देखा जा रहा था कि गुना सीट को लेकर पहले कसमकस की स्थिति थी। क्या केपी यादव को वहां वापस दोहराया जाएगा या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया जाएगा? लेकिन सिंधिया को टिकट देने के बाद ये माना जा रहा था कि केपी यादव के अंदर कुछ थोड़ी बहुत नाराजगी है। हालांकि केपी यादव ने इसे खुलकर अभी तक नहीं कहा है और अब केपी यादव को जिम्मेदारी दे दी गई है बैतूल और होशंगाबाद की। किस तरह से इस रणनीति को देखा जाए? देखिए, अच्छी रणनीति है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जिस तरह से केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बीच तनातनी की घटनाएं हमने बीच में देखी हैं। और आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले तो बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि एक बीएसएनएल से जुड़े हुए बीएसएनएल नहीं, पासपोर्ट सेंटर था, उसका उद्घाटन करने खुद केपी यादव पहुंच गए, जबकि वो लाइनअप था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए। तो काफी घटनाएं इसके पहले भी ऐसी हुई हैं। पार्टी ने केपी यादव को ऐसे 3-4 अवसरों पर पार्टी कार्यालय बुलाकर हिदायत भी दी है कि वो अनावश्यक विवाद न बढ़ाएं। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि उनको उनके वहां जाने से कहीं कोई कंट्रोवर्सी खड़ी होती तो वो मुश्किल पैदा करती पार्टी के लिए। और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बेहद कद्दावर नेता है और जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि ये फैसला उनसे चर्चा के बाद ही तय हुआ होगा कि केपी यादव इस संसदीय क्षेत्र से दूर रहे। और चूंकि पार्टी के वो नेता हैं, सांसद हैं, और इसलिए उन्हें किसी और संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन वो गुना संसदीय क्षेत्र से अगर दूर रहेंगे तो ये पार्टी के लिए, सिंधिया जी के लिए, गुना के लिए अच्छा। जी चलिए, शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर एक